सो गाइस, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करने वाली निफ्टी की। तो मार्केट ओपन होने वाली है और ये देखोगी जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन था, जो जहाँ से बड़ी सेलिंग आई हुई थी, और इसका जब ब्रेकआउट हुआ तो ये अभी इसके ऊपर है और यहाँ पर अभी गैप डाउन मार्केट ओपन होने वाली है। यहाँ पर अभी ओपन होगी तो करीब देखोगे तो 100 पॉइंट के अराउंड गैप डाउन ओपनिंग है इसकी। और ये पहले हटा देते हैं। और यहाँ पर एक बार देखोगे तो मार्केट का व्यू कैसा है। अभी देखोगे यहाँ से जब मार्केट ने सपोर्ट लिया, एक बढ़िया हाई और हाई बनाती हुई मार्केट ऊपर की ओर गई और अभी यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, जो कि 350 का राउंड नंबर होगा। तो और यहाँ से देखोगे एक फिबोनाची का लेवल भी यहीं पर आ रहा है, देखोगे आप। तो यहाँ पर मार्केट जहाँ पर ओपन हो रही है वहीं पर फिबोनाची का लेवल भी है और यहाँ पर रेजिस्टेंस पहले ही ब्रेक हो चुका था। तो ओपनिंग तो यहीं पर है। अगर कोई कैंडल स्ट्रॉन्ग यहाँ पर क्लोजिंग देती है इसके ऊपर तो फिर हमारा कॉल साइड का व्यू रहेगा। बस कैंडल थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और यहाँ पर फिबोनाची का लेवल भी है और उसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। तो ऐसा मेरा व्यू है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ये एक मेजर सेलिंग जोन था जो कि ये बाइंग जोन है। फिर से ये अभी सेलिंग जोन का काम कर सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग देती तो फिर नहीं रहेगा। और ये एक देखोगे बाइंग जोन है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है 25,000 का। तो अभी देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपनिंग होती है इसकी। और ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है, अभी देख सकते हो। तो मार्केट इसी के बीच में, यानी कि रेजिस्टेंस के नीचे ओपन होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर ट्रेड मिलता है। तो मार्केट ओपन हो चुकी है और अभी देखोगे कैंडल उसी लेवल की ऊपर बन रही है और इसकी क्लोजिंग में कुछ टाइम बचा हुआ है। तो और प्रीमियम देखोगे अभी रेड है, लेकिन हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर कि इसकी क्लोजिंग हो, लेवल के पास में ही हो तो भी एक बाइंग का ट्रेड मिल सकता है। और फिलहाल मेरा ट्रेड व्यू साइड, जो भी इसका व्यू है वो अप साइड का है। तो इसकी क्लोजिंग के पहले हम लोग एंट्री नहीं करेंगे जब तक इसकी क्लोजिंग नहीं हो जाती है। और ये कॉल का प्रीमियम है। मोबाइल स्क्रीन ऑन कर दी है तो आप देख सकते हो। और अभी टाइम है 9:18। और अभी इसकी 9:20 पर क्लोजिंग हो जाएगी। तो क्लोजिंग के बाद ही हम लोग ट्रेड लेंगे। और कैंडल में सेलर्स तो आए थे, लेकिन अभी देखोगे बायर्स एक्टिव दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक अपसाइड का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि ये सेलिंग जोन तो है। और चलो इसकी क्लोजिंग देखते हैं पहले। तो इसकी क्लोजिंग के पहले हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि देखो क्लोजिंग से क्या है कि आपको पता रहता है कि क्लोजिंग सही हुई या नहीं हुई, या फिर पता चले आपने पहले ही ट्रेड ले लिया और कैंडल रिवर्स होती है तो फिर काफ़ी बुरा लगता है। ठीक है, तो रिस्क हमारा कैलकुलेटेड है। और स्टॉप लॉस लगता है तो स्टॉप लॉस लेंगे, नहीं तो टारगेट पूरा लेंगे। और अभी इसकी क्लोजिंग में कुछ टाइम बचा हुआ है और कैंडल तो स्ट्रॉन्ग दिख रही है फिलहाल, क्योंकि इसमें सेलर्स आए थे, लेकिन अब बायर्स एक्टिव हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोग पहले साइड में कर लेंगे इसको। और ये रहा हमारा टारगेट और ये रहा हमारा स्टॉप लॉस। इसमें हम लोग सुपर बीटा सेलेक्ट करेंगे। तो चलो कैंडल क्लोजिंग के बाद में ये हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। और प्रॉफिट लॉस जो भी हो, मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है किस लॉजिक पर हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, क्योंकि ये फिबोनाची का लेवल है और यहीं पर कैंडल की क्लोजिंग भी होने वाली है। तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं, क्योंकि कैंडल देखोगे तो बस क्लोजिंग जो है होने वाली है, पहले होने देते हैं। चलो कैंडल की क्लोजिंग हो गई है और हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ट्रेड भी एग्जीक्यूट हो गया है और मोबाइल स्क्रीन में भी आप देख सकते हो अभी ट्रेड दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग वेट करेंगे यहाँ पर। प्रॉफिट लॉस जो भी हो उससे आपको सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखना। और ये रियल ट्रेड है, कोई फेक ट्रेड नहीं है। प्रॉफिट लॉस जो भी होता है मैं उसकी वीडियो डाल देता हूँ। ठीक है, कोई ऐसा फेक वीडियो नहीं है। और अभी देखोगे इसमें 200 के अराउंड लॉस दिख रहा है, क्योंकि प्रॉफिट दिखता है तो लॉस भी दिखता है। और ये लॉन्ग पोजीशन को पहले हम लोग सेट कर लेते हैं। तो इस पर हमने जो भी ट्रेड लिया हुआ है वो मैंने लॉजिक बता दिया है। और अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है इसमें जो भी हो। तो इसको पहले फुल कर लेते हैं। ठीक है तो अभी हम लोग सेलिंग जोन पर, लेकिन यहाँ से अगर बाइंग चलती है तो कल की क्लोजिंग के पास तक मार्केट जा सकती है। और ये एरिया जो है
इम्पोर्टेंट एरिया है ये। अभी कैंडल देखो, देख सकते हो यहाँ तक तो आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर 200 का राउंड नंबर भी है। अगर ये 200 के नीचे क्लोजिंग देती है रेड कैंडल, तो फिर इसमें सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। और जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है वो 200 के ऊपर ही है अभी। तो अभी लॉस देखोगे 500 के अराउंड दिख रहा है। चलो यहाँ से बाइंग तो दिखी हुई है, और ये कैंडल के हाफ तक आ सकती है। तो हम लोग वेट करेंगे, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ना ही बीच में निकलेंगे। या तो स्टॉप लॉस लगेगा या फिर टारगेट, दो में से एक मिलेगा, उसके बाद ही हम लोग निकलेंगे। और उसके बाद हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि होता क्या है कि अगर किसी का लॉस होता है तो वो दोबारा या तीसरी बार चौथी बार ऐसे करके एंट्री करता रहता है, तो एक ही दिन में कैपिटल ख़त्म हो जाती है। और हमें एक दिन में कैपिटल ख़त्म नहीं करनी है, और हमें मार्केट में टिके रहना है सबसे पहले, और कैपिटल को सेव करना है, ठीक है। तो रिस्क कैलकुलेटेड है, आप भी जब भी रिस्क लो तो कैलकुलेटेड लो। और अभी देखोगे तो 400 300 400 करके अभी लॉस चल रहा है। तो अब देखोगे कॉस्ट टू कॉस्ट दिख रहा है 100 का प्रॉफिट। तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉपर लॉस काफ़ी तेज़ी से होते हैं। तो अभी देखोगे फिर से लॉस, फिर से प्रॉफिट, ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर बाइंग आती है तो ये कल की क्लोजिंग के पास तक जा सकती है मार्केट, क्योंकि ये गैप फिल कर सकती है। और अभी देखोगे कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग चल रहे हैं, फिर से देखोगे 100 150 के अराउंड प्रॉफिट। तो वेट करेंगे हम लोग यहाँ पर 400 200, ठीक है, हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि देखो एकदम प्रॉफिट तो मिल नहीं सकता है, और एकदम मार्केट भी नहीं जा सकती है। और अभी देखोगे फिर से 200 300 400 करके ऐसे प्रॉफिट है। और यहाँ पर देखोगे ये एरिया जो है इम्पोर्टेंट एरिया है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है, ऐसा मेरा व्यू है। इसी वजह से मैंने कॉल साइड का ट्रेड लिया हुआ है, और इतना गैप है कि हमारा इसमें टारगेट डन हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप देख लिया करो कि इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसके बाद ही ट्रेड को एग्जीक्यूट किया करो, क्योंकि इसमें मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो बन रहा है। अगर यहाँ तक मार्केट जाती है तो टारगेट मिल जाएगा, और नहीं जाती है तो फिर स्टॉप लॉस छोटा लगा हुआ है। तो अभी देखोगे कॉस्ट टू कॉस्ट है हम लोग, बस ये डोजी कैंडल ना बनाए, क्योंकि इसकी 1 मिनट बाद क्लोजिंग होने वाली है। अगर ये डोजी कैंडल बनती है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसके हाई लो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी डोजी कैंडल बने, अगर उसका हाई ब्रेक होता है तो समझो आप साइड का ट्रेड मिल सकता है। अगर लो के नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर समझो मार्केट डाउन साइड भी जा सकती है। तो डोजी कैंडल थोड़ी डेंजरस होती है, क्योंकि एरिया सेलिंग जोन है, और ये डोजी कैंडल बन रही है सेलिंग जोन पर, तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। पर अभी इसकी क्लोजिंग में टाइम है, तो थोड़ा वेट करेंगे। अभी देखोगे सेलिंग जोन पर है, अगर ये डोजी कैंडल बनी तो समझो मार्केट नीचे की ओर निकल सकती है। और फिलहाल तो दिख रही है डोजी बनती हुई, तो स्टॉप लॉस प्रॉपर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप ट्रेड लो तो बिना स्टॉप लॉस के मत लिया करो, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाया करो, उसके बाद में ही ट्रेड को एग्जीक्यूट किया करो। क्योंकि देखो स्टॉप लॉस से होता क्या है कि हमारे डायरेक्शन के अगेंस्ट अगर मार्केट आती है तो बड़ा लॉस नहीं होगा, स्मॉल लॉस में हम लोग निकल जाएंगे। और टारगेट थोड़ा यानी कि 1:2 के अराउंड रखा करो, ठीक है, एक दिन का पिछला लॉस जो है रिकवर हो सके। तो ये डोजी कैंडल तो बन चुकी है, और इसका हाई लो इम्पोर्टेंट है अभी के लिए। अगर इसका लो ब्रेक होता है तो फिर समझो सेलिंग में जा सकती है, और अगर इसका हाई ब्रेक होता है ये वाला एरिया, तो फिर समझो एक बाइंग देखने को मिल सकती है। तो अभी देखोगे तो सेलिंग दिख रही है, क्योंकि इसकी लो को ब्रेक कर दिया है फिलहाल। और इसकी क्लोजिंग देखेंगे, ठीक है, और लॉस देखोगे तो 900 950 के आसपास का दिख रहा है सेलिंग जोन है। और प्लस यहाँ पर डोजी बन चुकी, तो इस वजह से ये ट्रेड रॉन्ग हो सकता है, लेकिन हम लोग प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में बैठे रहेंगे। तो फिर से देखोगे 700 800 करके लॉस दिख रहा है, 900 950, ये होता है डोजी कैंडल में प्रॉब्लम।
क्योंकि ये सेलिंग जोन है और वहाँ पर डोजी कैंडल बन चुकी है, तो इस वजह से सेलिंग ट्रिगर हो चुकी है इसमें फ़िलहाल अभी। लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ है तो हम लोग वेट करेंगे। सिस्टम पे स्टॉप लॉस है पर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ अभी। तो देखोगे तो 1200 के अराउंड लॉस दिख रहा है, तो 3-4 पॉइंट के आसपास और बचे हुए हैं, तो ये स्टॉप लॉस हमारा जो है लग जाएगा। चलो वेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अभी देखोगे तो 978, 900, 950, 1000 करके लॉस दिख रहा है। अगर इस कैंडल में रिजेक्शन लगता है तो ये लॉस जो है रिकवर भी हो सकता है, लेकिन मैंने कोई रिकवरी ट्रेड नहीं लिया हुआ है। तो सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है और साइकोलॉजी को जो है बिल्ड करना है। प्रॉफिट तो कहीं ना कहीं बन ही जाएगा, बस हमें क्या करना है, मार्केट में साइकोलॉजी को बिल्ड करना है। वो होता क्या है कि जो नए ट्रेडर होते हैं वो दिन में पता नहीं कितने ट्रेड ले लेते हैं, तो उनका लॉस ज़्यादा हो जाता है। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ साइकोलॉजी और अपने रूल्स फॉलो करने हैं इसमें। ठीक है, हम अपने रूल्स के हिसाब से यहाँ पर बने रहेंगे और ये इस ट्रेड में जो भी हो प्रॉफिट लॉस तो पूरा वेट करेंगे, उसके पहले नहीं निकलेंगे। सिर्फ एक ही ट्रेड लेना था, वो हमने एग्जीक्यूट कर दिया है। इसके बाद हम कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाले हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है, अगर ये ट्रेड कट गया तो फिर समझो कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। और अभी देखोगे तो ये इसमें जैसे रिजेक्शन लग रहा है तो ये रिकवर होता हुआ दिख रहा है, तो वेट करेंगे हम लोग यहाँ पर। बस इसकी क्लोजिंग डोजी कैंडल की लो के नीचे ना होनी चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती तो फिर सेलिंग हो सकती है, क्योंकि रीजन दो हैं यहाँ पर, एक सेलिंग जोन है और दूसरा डोजी कैंडल है। अगर डोजी कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो फिर यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल सकती है, और अगर डोजी कैंडल की हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग देती है तो फिर समझो एक बाइंग भी देखने को मिलेगी। और मार्केट में होता क्या है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट कितना लेना है, लॉस कितना लेना है, ये अपने ऊपर है। लॉस देखो आपके ऊपर है और प्रॉफिट कितना मिलेगा ये मार्केट के ऊपर है। तो लॉस को कम लो और प्रॉफिट को बड़ा करो। और अभी देखोगे लॉस रिकवर होता हुआ दिख रहा था, लेकिन फिर से हम लोग 500-600 के अराउंड लॉस में हैं, तो वेट करेंगे यहाँ पर, या तो स्टॉप लॉस हो जाए या फिर हमें टारगेट मिले। अभी देखोगे 200-250 का लॉस बचा हुआ है, क्योंकि कैंडल में रिजेक्शन लगा है जिस हिसाब से सोच रहे थे। और इसकी क्लोजिंग में अभी टाइम है, तो थोड़ा वेट करेंगे। और कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो आज प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से टूट रहे हैं। देखो जब जब निफ्टी की एक्सपायरी हो या किसी भी इंडेक्स की एक्सपायरी हो तो फिर प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से डीके होते हैं। और अभी देखोगे 400, 450, 500 करके लॉस चल रहा है। जैसे ही अपने अगेंस्ट आती है मार्केट तो फिर प्रीमियम डबल टूटता है। और अगर मार्केट सही डायरेक्शन में है अपने तो फिर ये धीरे धीरे करके प्रॉफिट बढ़ता है, क्योंकि एक्सपायरी के हिसाब से मूवमेंट करती है। कॉन्ट्रैक्ट जो भी हैं सब एक्सपायर हो जाते हैं इस वजह से। तो अभी देखोगे कैंडल में रिजेक्शन लगा हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा इसके प्रीमियम में रिजेक्शन नहीं लगा हुआ है। अगर इसकी प्रीमियम में रिजेक्शन लगता तो करीब 150-200 के अराउंड लॉस दिखता है, लेकिन अभी लॉस इसमें जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर नहीं निकलेंगे हम लोग, क्योंकि प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा हुआ है। और अभी देखोगे तो 800-900 के अराउंड दिख रहा है। तो ये रियल ट्रेड है, ये कोई फेक ट्रेड नहीं है। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि सिर्फ ज्ञान दे के निकल जाते हैं यूट्यूब पर, और बस लाइव में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ दिखा के निकल जाएंगे, बताएंगे कि ये होता है, यहाँ पर बाय कर लो, यहाँ पर सेल कर लो, लेकिन लाइव में नहीं दिखाएंगे क्योंकि उन्हें खुद नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर लाइव चल रहा है और प्रॉपर लॉस जो भी हो वो भी आपको लाइव दिखेगा। तो अभी देखोगे यहाँ पर 1100 के अराउंड लॉस दिख रहा है, 1100। और कैंडल ने डोजी कैंडल का लो ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब स्टॉप लॉस समझो चला जाएगा। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लग चुका है और हमारा जो लॉस बुक हुआ है वो 1421 रुपये का हुआ है। ठीक है, 1481 रुपये का बुक हुआ है। तो ठीक है, ये रियल ट्रेड था, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, क्योंकि ये सेलिंग जोन था और सेलिंग जोन पर डोजी कैंडल बन गई। अगर डोजी कैंडल ना बनती तो फिर ये बाइंग का मूवमेंट हमें मिल जाता। तो ये डोजी कैंडल बन चुकी तो यहाँ पर रिस्क बढ़ गया था, पता होती हुई भी नहीं निकली, क्योंकि बाद में रेगरेट ना हो इस वजह से। तो आज का ट्रेड हो गया है और वेरीफाई लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो
आपका क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस कमेंट कर ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।